कोई भी गाड़ी शाड़ी जो आती है फॉर्मेलिन और कॉपर सल्फेट डाला जाता है और पानी के साथ मिक्स होती है। ये मेन गेट की टिप है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी है रोज। हमारा सारा बंकर एरिया है, 6 से 7 फुट के दरमियान ये होता है। ये हमारा कह लें कि वॉकिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया कह लें, वो हमारा ग्रेजिंग एरिया है, ठीक है। और ये तकरीबन 200 फुट लंबी इस शेड की जो है ना वो लंबाई है और तकरीबन 80 से 90 फुट इसकी चौड़ाई है। और जो ये टोटल है तकरीबन आप ये समझ लें कि इसमें 150 के करीब जो जानवर हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको करीब से भी दिखाता हूँ। आप ये देखेंगे कि ये हमारा जो है वो पार्टीशंस हुई हैं ताकि जानवर आराम से बैठ जाए यहाँ पे। अभी वो कुछ आगे जानवर हैं और ये वेंटिलेशन सिस्टम भी है। खैर विद टाइम में आपको चीज़ें सारी जो हैं वो दिखाता हूँ। ये इसका जो है वो फीडिंग एरिया होता है, यानी फीडिंग टेबल होता है जहाँ पे इनकी फीड होती है। जिस तरह आप देख रहे होंगे ये अपने यहाँ पे खा भी रहे हैं और ये इसकी हमारी वेंटिलेशन हो रही है। मैंने आपको बताया कसूर के करीब है ये वाला जो शेड है और यहाँ पे तकरीबन 150 जानवरों का जो है वो ये सेटअप है। और ये इसकी इंटरनल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके साथ ये आप देख रहे होंगे जो लाइन जा रही है, ये भी स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जहाँ से पानी भी बहता है और इस तरह जो है ना ये अपना खाने शाने का जो है वो इंतज़ाम करते हैं। ये जो पंखे हैं ये भी ऑटोमेटिक हैं, ये ऑटोमेटिक चलते हैं। आप देख रहे होंगे वो पीछे से पंखे चलते आ रहे हैं क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन पे दिए हुए हैं। इस तरह से स्प्रिंकलर सिस्टम भी जो है ये भी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप गूगल पे सर्च करें तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर आ रहा है जिस जगह पे मैं हूँ ये 44 डिग्री है, 44 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मुझे टेम्परेचर बहुत अच्छा और नॉर्मल लग रहा है। इसके अलावा ये पूरा जो है वो स्लोप में हमने किया होता है और पंखे भी ये ऑटोमेटिक चलेंगे क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखना होता है। स्प्रिंगलिंग सिस्टम भी ऑटोमेटिक चलेगा क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ये स्प्रिंगलिंग सिस्टम भी जो है वो चल रहा है। ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये मैं बताता हूँ स्टील शेड है, ये PPGI शीट्स लगी हुई हैं और ये HR लगे हुए हैं। ये खैर मैंने अपनी मज़ीद वीडियोज़ में भी जो है इसको शेयर किया हुआ है। इस शेड की जो मैंने डायमेंशन आपको बताता चलूँ, डायमेंशन ये है कि साइडों से ये 14 फुट है और सेंटर से तकरीबन 28 से 30 फुट जा रहा है। तो जितनी भी आपकी हीट होती है वो सारी ऊपर की तरफ निकल जाती है। मैं अगर आपको इस तरह भी दिखाऊं, साइडों से ये 14 फीट है, सेंटर से ये 27-28 फुट के अकॉर्डिंगली जा रहा होता है और ऊपर आप देख रहे हैं कनोपी बनी हुई है वो भी 2-4 फुट ऊंची होती है। क्योंकि जितनी भी गर्म हवा होती है ना, गर्म हवा जो होती है वो भारी होती है और वो जो है ना वो ऊपर ट्रैवल कर जाती है और वहाँ से वो निकल जाती है, ठीक है। यानी जितनी भी आपकी हॉट एयर होती है ना वो गर्म होती है, उसकी कह लें डेंसिटी वो ज़्यादा होती है और वो ऊपर की तरफ निकल जाती है। इस तरह ये पंखे हैं, मैंने आपको बताया कि ये ऑटोमेटिक चलते हैं। जब ये पंखे चलते हैं तो स्प्रिंगलिंग सिस्टम नहीं चलता, स्प्रिंगलिंग सिस्टम चलता है 5-10 मिनट के लिए वो चलता है। जब वो बंद होता है तो फिर पंखे चलते हैं। ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए गर्मियों में ये हमें 24 घंटे ही ये जो सिस्टम है ना ये चलाना पड़ता है। ये हमारा जो है वो फीड टेबल है, तकरीबन 18 फुट इसकी चौड़ाई है। ये नमक भी रखा हुआ है ताकि वो रेत शेत मट्टी शट्टी ना चाटें, वो ये चाट लें। 18 फीट ये है। उसके बाद ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा स्टैंडिंग एरिया होता है जहाँ पे वो खाना शाना खाती हैं। ये भी हमारा तकरीबन हमने यहाँ पे 16 फुट रखा हुआ है। आगे वो बंकर एरिया होता है जहाँ पे वो बैठती हैं, जिस तरह वो देखें वो बैठी हुई है। तो ये तकरीबन हमारा 6 फुट के करीब होता है और उसके पीछे भी है वो। और आगे वो एक ग्रेजिंग एरिया होता है जहाँ पे छत नहीं होती और वो आराम से चरती और फिरती रहती हैं। तो ये टोटल शेड है। आज हमारा इसका विज़िट था, मैंने कहा कि आपको भी साथ विज़िट कराते हैं। और इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है। असल में ये ईस्ट वेस्ट बना हुआ है तो सोलर पाथ वहाँ से दिन के टाइम धूप आती है, ठीक है। अब हमने ये डिज़ाइन इस तरह किया हुआ है कि वहाँ से हवा चले और ये पास करके थ्रू इस तरफ आए, ठीक है। अब ये देखें मेरी डिस्कशन के दौरान ही ये पंखे ऑटोमेटिक चल पड़े हैं। तो वहाँ पे ग्रीन कपड़ा लगाने का मकसद ये है कि वहाँ से जो धूप है ना वो ना आए। वहाँ पे आप शीट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम शीट भी ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो
कपड़ा लगा दें ताकि सूरज की डायरेक्ट रोशनी यहाँ पे ना पड़े। ठीक है, हम इसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने का मसला ये आता है कि वेंटिलेशन नहीं होती। अब कोई ना कोई चीज़ तो हमें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, तो हमने कंप्रोमाइज़ किया कि वहाँ पे हमने ग्रीन कपड़ा दे दिया ताकि हमारी डायरेक्ट सनलाइट अंदर जो है ना वो ना आए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस टाइम भी मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ और ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम भी है, वॉशिंग एरिया भी है, वॉशिंग वाले लड़के होते हैं जो उसको वॉश करते हैं। और अब आपको ना मिल्किंग पार्लर जो है ना वहाँ पे लेके जाते हैं ताकि आपको सारा प्रोसेस, सारा सिस्टम, सारी जो इसकी डेवलपमेंट है वो आपको दिखाई जाए। जो एक छोटा बछड़ा आप कह लें जो हम कहते हैं, उनके ये केजेस बने होते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। ये वाला जो शेड है ये प्री कास्ट स्लैब का बना हुआ है। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शोर है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको हम यहाँ पे रखते हैं, इनका फीडिंग टाइम हुआ है, वो थोड़े से बड़े हैं, वो ज़्यादा छोटे हैं। इनकी एग्जैक्ट उम्र कितनी है मैं अभी आपको पूछ के बता दूँगा। और ये सबसे छोटे यहाँ पे हैं, उससे बड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, फिर उन्होंने यहाँ पे रखते हैं और फिर उसको वो वाला जो मेन शेड है वो जो पीछे मैंने आपको दिखाया था हम वहाँ पे ले जाते हैं। तो यहाँ भी सारा कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा हुआ है और ये प्री कास्ट स्लैब का बना हुआ है। अब ये प्री कास्ट स्लैब का हम नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मैं अभी इधर आया हूँ, वहाँ से उधर से इधर आया हूँ, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है, बजाय इसके कि मुझे कम लगता, यहाँ पे टेम्परेचर मुझे ज़्यादा फील आ रहा है, मुझे पर्सनली फील आ रही है। ठीक है, और ये सारी हमारी जो है यहाँ पे डिफरेंट जो साइज़ है, डिफरेंट साइज़ के यहाँ पे हमने यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। इस तरह वो भी शेड है लेकिन वो प्री कास्ट के, लेकिन अब जो हमने नया शेड बनाया है वो वाला है वहाँ पे जो मैंने अभी आपको विजिट कराया है। ये होल्डिंग एरिया होता है, यानी मिल्किंग एरिया से पहले जाने के लिए पहले होल्डिंग एरिया होता है जहाँ पे स्प्रिंकलिंग की जाती है ताकि जानवरों का जो है वो टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। इसके बाद इनको मिल्किंग पार्लर में शिफ्ट किया जाता है। ये मिल्किंग एरिया है, मैं आपको इसके अंदर ले आया हूँ ताकि आप देखें। सब हो रहा है यहाँ से आना, ठीक है, और ये सारा इसमें से जाके एक जगह पे कलेक्ट हो रहा होगा। ये कलेक्शन एरिया आ गया, यहाँ पे सारा जो दूध है वो कलेक्ट हो रहा है हमारा, और ये सारा सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। दूध को जो अभी ताज़ा कलेक्ट हो रहा है, ये जब 4 डिग्री पे जाएगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा खुद ही, और 4 डिग्री पे दूध जो है उसको स्टोर करेंगे। ये सैलेज का स्टोरेज एरिया है जहाँ पे सैलेज स्टोर होता है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये सैलेज यहीं पे बना रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, और यहीं पे ही उसको स्टोर करते हैं, ऊपर ये शॉपर डाल देते हैं। और ये हमारा सारा एरिया है, वो हमारा शेड है, ये हमारे ऑफिसेज हैं, ये हमारे लेबर की रिहाइशें हैं, वो भी पीछे भी लेबर की रिहाइशें हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना ये सारा सैलेज जो है वो स्टोर होता है।